मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट के सब्सक्राइबर मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो नंबर 153 का टॉपिक है, इन दो बातों के कारण आप अपने जीवन में बहुत दुखी रहते हैं। वीडियो में क्या शेयर करना है उसको आरंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए। स्क्रीन में नीचे की तरफ जो एक व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए नंबर स्क्रॉल कर रहा है वो इसलिए है कि अगर आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, कोई उलझन है, तो आप मैसेज भेजकर उसको इस नंबर पर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आगे उसके ऊपर क्या कार्यवाही होनी है वो मैसेज के द्वारा मैं आपको सूचित करता रहूँगा। इस नंबर पर मित्रों प्लीज़ कॉल ना करें, सिर्फ मैसेज भेजें और कम से कम शब्दों में अपनी समस्या को मेरे साथ शेयर करें। अब वीडियो की चर्चा पर आते हैं। मित्रों, एक चीज़ जो हम सब में कॉमन है, पूरी पृथ्वी के हर इंसान में कॉमन है, वो है सुख, शांति और खुशी की खोज। लेकिन हम अक्सर पाते हैं कि हमारा मन दुख से, परेशानियों से, चिंताओं से घिरा रहता है। आखिर वो कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं जिनके की कारण हम जो चाहते हैं वो तो नहीं मिलता, उसका ठीक विपरीत, ठीक उल्टा हमारे जीवन में उतर आता है। मेरे देखे मन को दुखाने वाली जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो है कि हम अपने मन के सच्चे मित्र नहीं हैं। हम अपने खुद के शुभचिंतक नहीं हैं। हम बिल्कुल नहीं दिल की गहराइयों से चाहते हैं कि हम जीवन में सुख, शांति और खुशी के साथ जिएं। मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ, जरा इसे समझें। रोज की दिनचर्या में जब भी हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है जो दिल को दुखाती है, परेशानी और चिंता का कारण बनती है, तो हम उससे उलझ जाते हैं। हम सामने वाले इंसान से पहले उलझते हैं, फिर उस घटना को अपनी यादों में बसाकर हम उस घटना की ये करना था, ये नहीं करना था, ऐसी उलझनों में उलझ जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि पहले घटना घटी तो इंसान से उलझे, उसके बाद अपने मन में हम उसके सोच विचार में उलझे। तो ये करना जो है वो मैं पहले भी कई बार अपने वीडियो में कह चुका हूँ कि ये दुख, चिंता और परेशानी पैदा करने का मुख्य कारण है कि हम सोचते हैं कि सोच विचार करके हम अपनी दुखों को, अपनी चिंताओं को कम कर लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उसके ठीक उलट है। जितना ज़्यादा हम सोचेंगे उतनी दुख, चिंता और तनाव ज़्यादा मजबूती से अपनी जड़ें हमारे दिलो दिमाग में जमा लेगा। अपनी चिंता और परेशानियों के साथ सोच विचार में डूबे रहने वाले इंसान को हम उसको खुद का शुभचिंतक, खुद का हितैषी नहीं कह सकते हैं। कौन होगा अपना शुभचिंतक, अपना वेल विशर, अपना हितैषी? वो इंसान जो जब घटना घटती है जो दिल को दुखाती है, परेशान करती है, उसको बहुत जल्दी, कुछ सेकंडों में, मिनटों में अपने दिलो दिमाग से विदा करने में सफल रहे। और ऐसी विदाई कब संभव है? आसान है दोस्तों, इसको समझना, जीवन में उतारना। वो विदा होती है, वो घटना, वो चिंता का कारण आपके दिलो दिमाग से जब आप अपने जीवन के प्रेम में पड़े होते हैं। किसी इंसान से आपकी कुछ झगड़ा हुआ, कुछ चुभती हुई बातें आपको कानों में पड़ी, इनको विदा करिए। कैसे? जैसे ही वो इंसान आपकी नज़रों के आगे से हटे तो जीवन कुछ और खोलेगा। आप रसोई में काम करेंगे, ऑफिस में काम करेंगे, बाजार में काम करेंगे, अपने साथ बैठेंगे, तो उस घटना के सोच विचार को अगर आप विदा करने में सफल हो गए तो समझ लीजिए कि वो घटना भी विदा हो गई। घटना की सोच विचार ने, उसकी जो आपकी मेमोरी है, उन्होंने आपके ऊपर अपना फंदा कसा हुआ है। ये पता लगता है जब आप अपने जो चारों तरफ का आपका माहौल है उससे आँख और कान से टूट जाते हैं। जो आप कर रहे हैं मशीनी अंदाज में करते हैं, जो सुन रहे हैं वो ज़रूरत की चीज़ है तो सुन रहे हैं, उन सब चीज़ों को नहीं सुन रहे हैं जो आपके माहौल में पैदा हो रही है, उन सब चीज़ों को ध्यानपूर्वक, पूरी दिलचस्पी के साथ नहीं देख रहे हैं जो चारों तरफ मौजूद है। जो एक्शन आप कर रहे हैं उसमें आपका ना दिलचस्पी है, ना जोश है, ना उत्साह। तो अगर आप अपने आप को प्यार करना चाहते हैं, अगर आप अपने शुभचिंतक और हितैषी बनना चाहते हैं, तो अपने माहौल को जिंदा करें, उसके साथ जुड़ जाएं, पूरी दिलचस्पी से, पूरे अटेंशन के साथ, पूरी अलर्टनेस के साथ, पूरे पैशन के साथ। यही एक सूत्र है दोस्तों जिसके की कारण
दुख और चिंता पैदा करने वाली वो पहली बात जो कि आपके मन में अपनी जड़ें छोड़ जाती है, उसकी विदाई होती है, उसका समूल नाश होता है। जिस दूसरी बात के कारण दोस्तों आप दुखी रहते हैं, अब उसकी चर्चा करते हैं। हम सबके मन में एक मैं का भाव मौजूद है दोस्तों। कोई भी घटना घटती है, आपको लगता है मेरे साथ हुआ, मैंने गलत कर दिया, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, दूसरे आदमी ने उसकी कद्र नहीं करी, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना, मेरे सुख दुख का ध्यान नहीं रखा, मेरी खुशियों का ध्यान नहीं रखा। हर जगह मैं और मेरा की आपके दिलो दिमाग में गूंज लगातार गूंजती रहती है। जब आप अपने आप को जीवन की घटनाओं के लिए जिम्मेवार पाते हैं, जब आप अपने आप को जीवन में जो घट रहा है उसके शिकार बना हुआ पाते हैं, तो निश्चित तौर पर दुखी भी आप ही होंगे। लेकिन क्या ये सोचना कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मेरे किए चीज़ें जो हैं वो ठीक से नहीं हो रही हैं, कोई दूसरा आदमी मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है, क्या ऐसी सोच सही भी है? मैं पहले भी मित्रों अपने सब वीडियो में बताता रहता हूँ कि जीवन जो है वो एक ही भाषा समझता है, और वो भाषा है एक्शन की, कर्म की। आपके मन में क्या उठापटक चलती है ये जीवन नहीं समझता। उसको ना हिंदी आती है, ना बंगाली, ना अंग्रेजी, ना फ्रेंच, ना रशियन, ना जर्मन, कोई भाषा नहीं आती। उसको एक ही भाषा आती है, एक्शन की। और एक्शन की भाषा पे जब चीज़ कोई हो जाती है तो वो अपने आप में कंप्लीट हो जाती है, पूरी हो जाती है। उसके बाद उसका अस्तित्व में, जीवन में कुछ भी एक अंश भी नहीं बचता है। तो अगर आप इस दृष्टि से देखें तो जीवन में घटनाएं घटती हैं। वो जो आपके मन में मैं मेरा मेरा करके जो एक उथल पुथल मची रहती है, जो दुख, चिंता और तनाव बना रहता है, वो आपकी अपनी करनी है, आपका अपना प्रोडक्शन है, आप उसको पैदा करते हैं। वो उसको आप जीवन के साथ जोड़कर कभी भी देखना अब से छोड़ दीजिए। तो जब एक्शन खत्म हो गया दोस्तों और उसके सोच विचार आपके मन में चलने लगते हैं, तो इन सोच विचारों का अब क्या करें? ऐसा समझिए कि जीवन की धारा एक नदी के रूप में हमारे चारों तरफ बह रही है। हमें उसके साथ अलर्ट होकर जुड़ना है, और ये जो मन की उथल पुथल है हमें उस जीवन की धारा के साथ, अटेंशन के साथ जुड़ने नहीं देती है। तो ये जो उथल पुथल है, इसको मानिए एक जलती हुई मशाल, और ये मशाल जैसे ही जीवन की धारा को टच करने की कोशिश करेगी तो छुन होकर हमेशा हमेशा बुझ जाती है। तो हमारे कर्म, हमारे एक्शन जीवन ऊर्जा के साथ, जो लाइफ एनर्जी है, उसके द्वारा होते हैं। और ये जो मन की उथल पुथल है, ये हमारा अपना पैदा किया हुआ एक बहुत ही परेशान करने वाला हिस्सा है। इसको जीवन धारा में छून हो जाने दीजिए। यही बात दिखाएगी कि आप अपने से प्रेम करते हैं, अपने शुभ चिंतक हैं, और जीवन से बहुत गहराइयों से प्रेम करते हैं, जीना चाहते हैं हंसी खुशी के साथ, सुख शांति के साथ, ना कि दुखी होकर, चिंता और परेशानी का शिकार बनके। जैसे मैं अपनी जिम्मेवारी कर्मों की अस्तित्व की धारा को देता हूँ, आप अपने किसी भी प्रिय, जिसको आप बहुत दिल से पूछते हैं, उस भगवान को दे सकते हैं, अपने किसी गुरु को दे सकते हैं। जो भी आपको प्रिय है, जो भी आपको पूजनीय है, आप उसके कंधों पर डाल दीजिए और खुद अपनी स्लेट को खाली करके, और जीवन जो कुछ भी आपके सामने ला रहा है उसके साथ अटेंशन से अभी और यहीं के संसार में आंख कान से सतर्क होकर जुड़िए। तब आप दुख, चिंता और परेशानी के तनाव से हमेशा मुक्त रहेंगे। तो आज के 2 सूत्र हैं दोस्तों, अपने मन के सच्चे अर्थों में गहरे दोस्त बनिए, और जो कर्मों की जिम्मेवारी है, जो कर्मों को कराने वाला है, उसकी जिम्मेवारी अपने से बहुत ऊंची, अस्तित्व में व्याप्त किसी भी बड़ी ताकत को दे दीजिए। अपने वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये पसंद आएगा, और इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ अवश्य शेयर करेंगे। एक बारी आवश्यक सूचना फिर से दोहरा रहा हूँ, ये जो नीचे स्क्रॉल करता हुआ व्हाट्सएप नंबर है, ये मैसेजेस के लिए है। कम से कम शब्दों में आपकी कोई परेशानी हो, उलझन हो, उसे मेरे साथ शेयर करें। हम मिलकर उसका समाधान अवश्य ढूंढेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपनों से भी कराएं। अपने सुझावों और कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।